राम। पराकितनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। अर्जुन जी ने अपने कल्याण की बात पूछी है। पहले अध्याय से और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक युद्ध की बातें चलती रही। 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है भगवान से, यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए वो बात कहिए। तो फिर भगवान ने कल्याण की बातें कही है। भगवान को कल्याण की बात बताने का यह अवसर मिला युद्ध के अवसर पर, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के इस समय ही हुई है। कह सकते हैं कि पहले कभी नहीं हुई। अगर पहले हो जाती तो कह देते, बाद में भी नहीं हुई, इस समय हुई। बाद में महाभारत में आता है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा है, यह महाभारत युद्ध हो गया बहुत वर्षों के बाद में, कि महाराज वो गीता का ज्ञान वापस कहिए मेरे को, मैं भूल गया कई बातें। तो भगवान ने धमकाया कि क्यों भूला उसको, मैंने योग में स्थित होकर के वो ज्ञान कहा था, अब मैं वैसा नहीं कह सकता। कि भगवान भी नहीं कह सकते कि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि वैसी जिज्ञासा अर्जुन के उस समय नहीं हुई। जैसी जिज्ञासा, जैसी आतुरता, जैसी लगन युद्ध के मौके पर अर्जुन की भगवान से कल्याण की बात पूछने की हुई थी, वैसी उत्कंठा बाद में नहीं हुई। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वैसा नहीं कह सकता। कि भगवान भी योग में स्थित होते हैं और कभी योग में स्थित नहीं होते हैं क्या? कि वो तो योग में स्थित रहते हैं, वो तो योगेश्वर हैं। सब योग वहां से ही आते हैं। लेकिन यहाँ जो योग कहा है भगवान ने, वो योग है अर्जुन की उत्कंठा, अर्जुन की लगन, अर्जुन की लगन देखकर उसमें स्थित होकर के भगवान ने यह गीता कही। इसलिए ऐसी उत्कंठा अर्जुन के हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वैसा मैं नहीं कह सकता। फिर भगवान ने ज्ञान कहा है, वो गीता कही है। उस गीता का नाम है अनुगीता। बड़ी गीता है, 18 अध्याय है ना इस गीता में, उसमें 36 है। लेकिन उसका कोई कोई नाम जानते हैं, पढ़े हुए तो और भी बहुत कम होंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज, कि जो गीता अर्जुन को दोबारा सुनने को नहीं मिली,
वो गीता हमको मिलती। हम रोजाना गीता सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, चाहे जब गीता पढ़ सकते हैं। उसी ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं चाहे तभी। ऐसा मौका अर्जुन को नहीं मिला जैसा हमको मिला। कि भगवान की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है। वेदव्यास महाराज ने भगवान जो बोले अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया, वो लिख दिया ना। तो अब हम कभी भी वो ज्ञान ले सकते हैं। ये महापुरुषों ने कृपा की। ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने कृपा करके जो वेदव्यास महाराज ने लिखा ना संस्कृत में, उसको हिंदी में करके और जैसे अपने को सुगमता से समझ में आए ऐसा लिख दिया इस साधक संजीवनी। ये महापुरुषों की, भगवान की विशेष कृपा हुई है। और यह विशेष कृपा अपने लोगों पर हुई, हम लोगों पर हुई। कि 100-200 वर्ष पहले हमारा जन्म होता तो हम इस कृपा को देख ही नहीं पाते, पहले ही जन्म करके मर जाते। और 500-700 वर्ष बाद में हमारा जन्म होता तो भी ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा वर्तमान में है। ऐसे महापुरुषों का आगमन, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशित होना, गीता प्रेस के द्वारा ऐसी पुस्तकें निकलना, ऐसा मौका 500-700 वर्ष बाद में नहीं रहेगा। यह सिद्ध होता है महापुरुषों की वाणी से कि हमारा जन्म 500-700 वर्ष बाद में होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता ना। तो ये मौका सदा नहीं रहेगा। महाराज कहते थे कि श्री सेठ जी नहीं रहे, उस समय कैसा सत्संग होता था, कैसा अवसर था। तो वो अवसर नहीं रहा। फिर भाई जी थे, वो भी अवसर नहीं रहा। ऐसे ही ये अवसर भी नहीं रहेगा। स्वामी जी महाराज बोलते थे ना कि ये अवसर भी नहीं रहेगा, तो अब नहीं रहा ना। और जो अब अवसर है यह भी नहीं रहेगा। ये तो कोई भगवान ने बीच में कृपा कर दी ऐसे कलयुग में। खार समंद बिच अमृत बेरी, खारे समुद्र के बीच में अमृत का कुआं होता है ना। कुआं बड़ा होता है, कुई छोटी होती। कुएं को बेरा कहते हैं हमारे इधर। बड़ा होता वो तो बेरा और छोटी होती है उसको बेरी कहते हैं। तो खारे समुद्र में ये अमृत की बेरी है। ऐसे कलयुग में और ऐसा अवसर भगवान ने दे दिया। बहुत दुर्लभ है ये। तो अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान ने कल्याण की सब बातें कही। पहले तो भगवान ने शुरू में ही विवेक के द्वारा कल्याण कैसे हो, समता की प्राप्ति कैसे हो, यह बताया। जिसको कहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा समता की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान योग के द्वारा कैसे प्राप्ति हो। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं, इसको विवेक मार्ग भी कहते हैं। तो भगवान ने सांख्य योग में कैसे कल्याण होता है, सांख्य योग में कैसे समता में स्थिति होती है, समता में स्थिति हो जाती तो कल्याण हो जाता है, फिर संसार बंधन कट जाता है, मौज हो जाती है। तो भगवान ने ये सांख्य योग ज्ञान योग बताया और ज्ञान योग में कर्मों पर जोर दिया कि कर्म करना जरूरी है। उस समय अर्जुन के लिए युद्ध वाला कर्म ही आवश्यक था। इसलिए भगवान ने कहा
कि तस्माद् युध्यस्व भारत। ये स्वयं तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसलिए तू युद्ध कर। और ये विवेक बता करके ऐसे कोई विचार कर लेता है ना कि शरीर तो विनाशी है, स्वयं अविनाशी है, ऐसे समझ लेने से फिर शरीर में स्थिति नहीं रहती, समता में स्थिति हो जाती है। तो ऐसा बता करके भगवान ने क्षात्र धर्म के अनुसार बताया कि अगर तुम अपने धर्म की तरफ देखे तो भी क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी साधन नहीं। इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर, कर्तव्य कर्म कर। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने ये समता वाली, समबुद्धि वाली बात कही है ना, ये ज्ञान योग में कही है, सांख्य योग में कही है। अब तू कर्म योग में यह बुद्धि कैसे होती है वो सुन, जिसके द्वारा तू कर्म बंधन को काट देगा। जैसे ज्ञान योग से कल्याण होता है, ऐसे ही कर्मयोग से वही कल्याण होता है। वही भक्ति योग से, ध्यान योग से, कोई भी योग हो, कल्याण सब वही होता है। तो कर्म योग से कैसे कल्याण होता है ये सुन तू। फिर भगवान महिमा बताते हैं कि इससे कर्म बंधन कट जाएगा। कर्म बंधन जिन कर्मों के कारण हम बंधे हुए हैं, पिछले बहुत कर्म पड़े हैं, संचित में इतने कर्म पड़े हैं। एक मनुष्य योनि में जीव इतने कर्म कर लेता है कि 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद में भी वो बाकी रह जाते, वो संचित में चले जाते, संग्रह में भगवान रख देते हैं। और 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में भगवान एक बार मनुष्य जन्म दया करके 20 में दे देते हैं। अगर भगवान पूरे कर्म भुगता करके के बाद में देंगे मनुष्य जन्म तो मुश्किल हो जाए। तो इतने संचित में कर्म पड़े हैं, उनमें से कुछ कर्म निकाल करके भगवान प्रारब्ध निकाल करके मनुष्य शरीर देते हैं कि इस मनुष्य शरीर में इन इन कर्मों का भुगतान होगा, इतना इस मनुष्य को सुख मिलेगा और इतना दुख मिलेगा, इतने दुख सुख मिलेंगे। फिर वैसा ही मिलता, क्योंकि ये कर्म बंधन में बंधा हुआ है। तो वो कर्म बंधन कैसे छूटे कि इस कर्म योग से छूटे, जो भगवान ने बताया है। जो भगवान ये सम बुद्धि बताते हैं ना यहाँ, कि समता रख करके युद्ध करो, समता रख करके काम करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे घाटा हो चाहे लाभ हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, इसमें समबुद्धि रखो। हमारे न तो हार से मतलब है, न जीत से मतलब है, न सुख से मतलब है, न दुख से मतलब है, हमारे को तो कल्याण से मतलब है ना। तो हम जो भी करते हैं उससे कल्याण होगा। अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, दुख आ गया, सुख आ गया, तो ये तो आते जाते रहते हैं। हम कोई इसके लिए काम थोड़ी करते हैं, हम तो कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ऐसे समबुद्धि रख करके कोई भी काम किया जाए तो वो कल्याण करने वाला होता है, उससे कर्म बंधन कट जाते हैं। और यह समबुद्धि ऐसी है कि कोई शुरुआत कर दे ना तो फिर इसका नाश नहीं होता। शुरुआत किसी के मन में आ जाए कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है,
ये तो हम भी प्राप्त करें समबुद्धि, जिसको रखने से कल्याण हो जाता है और पाप लगता नहीं है। पाप का काम करे और पाप नहीं लगे। अर्जुन ने क्या किया? पाप का काम किया था ना, कुल का नाश किया था ना, लोगों को मारा था ना। किसी को मारना पाप है कि नहीं है? छोटे से छोटे जीव को मारना भी पाप है। उन्होंने तो बड़े बड़े मनुष्यों को, हाथियों को, भैंसों को मारा था। और एक बार ही नहीं, 18 दिनों तक वो मार काट चली थी। तो मारने का काम किया था ना, तो मारने का काम तो पाप होता है। पाप किया था, पाप का काम किया था, लेकिन पाप लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? कि अर्जुन के मन में समबुद्धि थी। ऐसे समबुद्धि रख करके, समता रख करके कोई भी काम किया जाएगा, चाहे वो दूसरों को पाप ही दिखे, तो भी वो पाप लगेगा नहीं। पाप लगता है विषम बुद्धि होने से। जो सुख के लिए पाप करता है उसको पाप लगता है, जो सुख के लिए पुण्य करता है उसको पुण्य लगता है। लेकिन जो सुख के लिए पुण्य करता ही नहीं और न पाप करता है, वो तो कल्याण के लिए करता है, तो उसका तो कल्याण ही होता है, उसको पाप नहीं लगता। कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो हम भी प्राप्त करें, समबुद्धि बहुत बढ़िया है। तो ऐसे जिसके मन में आ गई कि हम तो समता रख करके काम करेंगे, अब ये मन में आ गई और कोई समता रख करके काम करना चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो ये इसकी शुरुआत हो गई। अब शुरुआत हो गई तो अब इसका नाश नहीं होगा। यह शुरुआत कल्याण ही करेगी। नेहा विक्रम नाशोस्ति, इसमें लिखा है, इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा, उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है और इसका के उल्टा फल नहीं होता। अगर कोई सकाम भाव से कर्म करता है, कामना रख करके कर्म करता है ना, तो जैसी विधि है वैसा करने से उसकी कामना पूर्ति हो जाती है कि हमारे तो बेटा चाहिए, इसलिए हम ये विधान करेंगे, और वैसा विधि विधान से वो काम किया तो उसको बेटा मिल जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई चूक हो गई, गलती हो गई, तो बेटा नहीं हो करके कोई उसके नुकसान हो जाता है, उल्टा फल हो गया। वो चाहता तो लाभ था, काम तो किया था लाभ के लिए, लेकिन हो गया नुकसान। लेकिन इस समता का उल्टा फल नहीं होता, इससे तो कल्याण ही होता है। कल्याण के अलावा इसका दूसरा फल है ही नहीं, क्योंकि ये दूसरा फल चाहता ही नहीं, ये तो समता ही चाहता है, कल्याण ही चाहता है। तो इसका उल्टा फल नहीं होता और ये कल्याण ही करेगी ये समता, दूसरा फल इसका होता ही नहीं। और अगर कोई थोड़ा सा भी इसका अनुष्ठान कर लेवे तो महान भय से रक्षा कर लेता है। ये धर्म समता वाला जन्म मरण मिटा देता, ऐसी ये समता है। इसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, निश्चय एक ही होता है कि मेरे को तो अपना कल्याण ही करना है, मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए संसार का, न तो भोग चाहिए न वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना कल्याण करना है। ऐसी एक ही बुद्धि होती है। और जिसका ऐसा
निश्चय नहीं होता है, जो कल्याण नहीं चाहते हैं, उनकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। तरह तरह की बुद्धियां कई कई शाखा पर शाखाओं वाली होती है। वो कल्याण को सर्वोपरि नहीं मानते, वो तो स्वर्ग को ही सर्वोपरि मानते हैं कि स्वर्ग से ऊंची क्या चीज है। ओ वहाँ स्वर्ग में ऐसा जाता है जीव, और फिर तो वहाँ देव शरीर प्राप्त हो जाता है। देवताओं की बहुत लंबी उम्र होती है। हमारा 1 वर्ष होता है ना, देवताओं को वो 1 दिन होता है। तो ऐसे दिनों के 30 दिनों का 1 महीना और फिर 12 महीनों का 1 वर्ष, ऐसे देवताओं के दिन भी बड़े होते हैं। तो ऐसे वर्षों से उनकी उम्र होती है, तो कितनी लंबी उम्र होती है, तो बहुत लंबी उम्र होती है देवताओं की। और उनके शरीर में भी बहुत शक्ति होती है। उनके सामने मनुष्य की तो क्या शक्ति बेचारों की। और ऐसा वैभव मिलता है, विमान मिलता है, नंदन वन मिलता है, अमृत भोजन मिलता है। स्वर्ग तो कितना ऊंचा है, स्वर्ग से ऊंचा कुछ नहीं। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो बड़ी श्रद्धा से, विधि विधान से यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या आदि करते हैं। उनकी बुद्धि भोग और संग्रह के द्वारा हरी गई। उनके हृदय में मेरे को तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, उनका यह निश्चय नहीं होता। भोग और संग्रह में वो इतने आसक्त हैं कि अपने कल्याण की इच्छा भी नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन, तू ऐसा मत बन। ये वेद है ना, कर्मों का वर्णन करने वाले हैं, जिससे संसार की प्राप्ति हो जाए, भोग विलास की प्राप्ति हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। ऐसी बातें वेद में अधिक आती है, कल्याण की बातें कम आती है। वेदों में 1,00,000 मंत्र बताए हैं, जिसमें 80,000 मंत्र तो ऐसे कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना के और 4,000 मंत्र ही ज्ञान के हैं। उसमें कल्याण की बातें कम है। तो ज़्यादा बातें संसार की प्राप्ति वाली ही है वेदों में। इसलिए अर्जुन, तू इस संसार को न चाह करके परमात्मा की प्राप्ति को चाहने वाला बन। परमात्मा की प्राप्ति होने पर तो यह संसार एक, ये जो बरसात से भर जाते हैं ना, छोटे छोटे ताल तले यार, ये खड्डा बरसात होती है तो तालाब भर जाता है। कोई जो खड्डा होता है ना, वो खड्डा भर जाता है। अरे ये तो पानी यहीं पड़ा है, तो चलो इसमें स्नान कर लेवे, हाथ धो लेवे। हाथ तो धो सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन वो पानी फिर गुदल जाता है, उसमें मिट्टी घुल जाती है, फिर कपड़ा कैसे धोवें? छोटा ही तो है वो। लेकिन जिसको समुद्र मिल जाता है, उसके लिए क्या इन खड्डों की जरूरत है? ताल तलैयों के डाबर डाबर भटकता भला न कैसी कोई, इन डाबरों की क्या जरूरत है? उनको तो सब तरह से परिपूर्ण समुद्र जैसा जलाशय मिल गया। तो ऐसे जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए ये क्या संसार है, क्या वेदों ने जिसका बखान किया है, संसार में ऐसा वैभव है, ऐसा वैभव मिलता है, ऐसा स्वर्ग मिलता है, ये तो ताल तलैया है, क्या चीज है। इसलिए अर्जुन, तो अपने कल्याण चाहने वाला हो जा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए अर्जुन, तू कर्म कर। एक कर्म में तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो कर और कर्म छोड़ने में तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए। दोनों तरह से पक्का करते हैं भगवान। अर्जुन के मन में तो है ना कि मेरा कल्याण कैसे हो, ये बताया। आगे भगवान से पूछा भी अर्जुन ने 3रे अध्याय के शुरू में कि आपके मत में ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मेरे को घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? तो कर्म न करना पड़े, ये युद्ध न करना पड़े, ऐसा चाहते हैं अर्जुन। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म करो, युद्ध करो, कि कर्म करने में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है।
इसलिए तू फल की चाहना मत कर और फल का कारण भी मत बन कि ये कर्म मेरे द्वारा हुआ है, ये भलाई मेरे द्वारा हुई है। इसलिए योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग समता। कोई हम काम करते हैं, वो काम सिद्ध हो जाता है तो उस काम की सिद्धि हो गई, और कोई काम सिद्ध नहीं होता तो असिद्धि हो गई। तो भगवान कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि में सम होकर के कर्म करो, योग में स्थित होकर के। ऐसे सम होकर के कर्म करेंगे ना तो उस समता को योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। ये योग, ये समता इतनी महान है कि उसके सामने ये सकाम कर्म बहुत तुच्छ है। कोई पूछे कि ये जो यज्ञ दान तपस्या आदि सकाम भाव से किए जाते हैं तो ये कर्म ऊंचे हैं या ये समता ऊंची है? तो अरे क्या समता की बराबरी तो ये कर ही नहीं सकते हैं। ये कर्म तो दूर से ही निकृष्ट है। जैसे कोई पूछे कि पहाड़ बड़ा होता है या ये राई बड़ी होती है, राई है चिरमी है, कि बड़ा कौन होता है? पहाड़ बड़ा है चिरमी? कि अरे ये तो दूर से ही पता लगता है, सामने ही है कि चिरमी तो इतनी सी होती है, पहाड़ कितना बड़ा होता है। ऐसे ही कोई पूछे कि ये सकाम कर्म ऊंचे हैं या निष्काम कर्म ऊंचा है, ये समता ऊंची है या ये सकाम भाव वाला यह काम ऊंचा है, कि अरे ये तो दूर से ही पता लगता है कि सकाम भाव वाला तो बहुत छोटा भाव है और निष्काम भाव तो बहुत ऊंचा है। इसलिए अर्जुन तो इस समता का आश्रय ग्रहण कर, ये सम बुद्धि है ना, इसका आश्रय ग्रहण कर, समता रख करके युद्ध कर। समता वाला मनुष्य इस लोक में ही पाप और पुण्य का त्याग कर देता है और अनामय उस अविनाशी निर्विकार पद को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस जीवित अवस्था में उसको प्राप्ति हो जाती है। ऐसे नहीं कि मरने के बाद में मुक्ति हो गई, जीते जी इस शरीर के रहते रहते मुक्ति हो जाती है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, योग की प्राप्ति हो जाती है। अब अर्जुन के मन में आ सकता है कि मेरे को योग की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी, क्या पता लगे कि योग की प्राप्ति हो गई? तो भगवान कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और न सुने हुए भोगों से विरक्त हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। और तरह तरह की बातें सुनने से तेरी जो बुद्धि विचलित हो गई है, कोई कहते हैं कि भगवान तो निर्गुण है, कोई कहते हैं कि सगुण है, कोई कहे सगुण निराकार है, कोई कहे सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है। ऐसे परमात्मा के विषय में भी तरह तरह की बातें सुनने से बुद्धि विचलित होगी कि परमात्मा कैसे हैं। संसार के विषय में भी तरह तरह की बातें आती है कि संसार सत्य है, कोई के संसार असत्य है। ऐसे ही जीवात्मा के विषय में भी तरह तरह की बातें आती, तरह तरह का मत है। कोई कहते हैं कि जीव तो बहुत छोटा अणु प्रमाण है, कोई कह रहा है ये तो महत् प्रमाण है, इतना बड़ा है कि इससे बड़ा कोई नहीं। तो ऐसे तरह तरह की बातें सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है कि सही बात कौन सी है। तो भगवान कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि इससे भी तर जाएगी, दो तरह के जाल बताए भगवान ने यहाँ। एक तो संसार का जाल, जैसे कुटुंब का मोह है, रुपयों का मोह है, ये है ना, ये दलदल है। कादा, कादा होता है ना, जहाँ पानी होता है वहाँ नीचे कादा जमा हो जाता है, पानी के कारण मिट्टी गीली हो जाती है, पतली पतली हो जाती है, उसमें पैर धरते हैं तो पैर में वो मिट्टी चिपक जाती है, कादे में भर जाता है पैर। लेकिन एक दलदल होता है, वो दलदल ऐसा होता है, कादे में से आदमी पैर खींच करके निकाल देता है, लेकिन दलदल में अगर फंस जाए तो निकलना मुश्किल होता है।
उस दलदल से कोई निकलना चाहे तो और अधिक फंसता जाता है। इस पैर को निकाला, खींचा, इतने में यह पैर ऊंडा धंस गया और फिर वापस निकला नहीं। कैसे निकले? इस पैर पर जोर लगाकर इसको खींचेंगे तो वो तो निकलेगा नहीं, यह पैर और धंस जाएगा और ऐसे पड़ा पड़ा और उस शरीर के वजन से वो दलदल में डूबता जाएगा और डूब करके समाप्त हो जाएगा। तो दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर कोई दलदल में फंस जावे ना तो ऐसे जोर नहीं लगाओ, नहीं तो ज़्यादा फंस जाएगा। उसका उपाय बताया कि आप ऐसे लेट जाओ और धीरे धीरे पैरों को निकाल लो। पैरों से जोर लगाओ, कहना कि हमारे ये बायां पैर दलदल में फंस गया तो दाहिने पैर पर जोर लगाकर ये पैर निकलना चाहेंगे तो और धंसते जाओगे। तो ये दलदल बहुत ऐसा खतरनाक होता है। ऐसा ये परिवार का, रुपयों का, संसार का ये मोह है ना, ये दलदल है। जब इस दलदल से तुम्हारी बुद्धि निकल जाएगी तो तुमको वैराग्य हो जाएगा। ये जाल एक तो संसार का, और एक जाल बताया शास्त्रों का। तरह तरह के मतभेद हैं। उस शास्त्र में ये लिखा है, वो आचार्य ये कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। ऐसे तरह तरह के वचन आते हैं। जैसे अभी बताए ना, संसार कैसा है, परमात्मा कैसा है, जीवात्मा कैसा है। कि ये के संसार का मोह है, ये तो है चट्टान पर उड़ हुआ सूत, वो थोड़ा सूत। और ये शास्त्रों का मोह है ना, ये के 100 मन उड़ हुआ सूत के समान है। जब इन दोनों से बुद्धि पार हो जाएगी तब समता की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो तरह तरह के मतभेद बताए हैं ना, इसका स्वामी जी महाराज ने बहुत सुगमता से उपाय बता दिया। इस शास्त्रीय जाल से कैसे निकलें। 100 मन उलझा हुआ सूत है, तो इसका सुगमता पूर्वक उपाय बता दिया कि परमात्मा कैसे ही हो, चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, निर्गुण निराकार हो, कैसे ही हो, हमको उनकी प्राप्ति करनी है। प्राप्ति होगी तो जैसे भी है मिल जाएंगे, चाहे सगुण है तो निर्गुण है तो निर्गुण सगुण वही है, कोई उनमें भेद नहीं है। यह तो भेद अपनी कल्पना से हमने कर लिए, लेकिन अब मन में भेद हो गया कि परमात्मा निर्गुण है या सगुण है। और दूसरे भी, कोई तो कहे निर्गुण ही ठीक है, कोई के सगुण ही ठीक है। तो इस जाल से निकलने का उपाय बताया स्वामी जी महाराज ने कि परमात्मा कैसे ही हो, हमको उनकी प्राप्ति करनी है। और जीवात्मा कैसे ही हो, अणु प्रमाण हो या महत प्रमाण वाला हो, जीवात्मा वो हम हैं। हम कैसे ही हैं, चाहे अणु प्रमाण वाले हैं चाहे महत प्रमाण वाले हैं, वो जीवात्मा हम हैं। तो इस जाल से भी हम निकल गए। अब संसार का जाल रहा कि संसार सत्य है, कोई के संसार असत्य है। अब कैसा ही हो, चाहे संसार सत्य हो या असत्य हो, हमारे को संसार का त्याग करना, हमको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना। तो ये तीनों जालों से हम निकल गए ना। ये 3 प्रकार का जो शास्त्रीय जाल था, इससे निकल गए ना कि जीवात्मा कैसा ही हो वो हम हैं, और संसार कैसा ही हो उसका त्याग करना है, परमात्मा कैसे ही हो उनको प्राप्त करना है। तो बुद्धि निश्चल हो गई। तो ऐसे जब तुम्हारी बुद्धि संसार के मोह से और शास्त्र के मोह से ऊपर उठ जाएगी तो तुमको योग की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात सुनकर के अर्जुन के मन में आया कि जिनको ऐसी प्राप्ति हो जाती है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जीते जी, तो उनके लक्षण क्या होते हैं, वो महाराज बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है। तो फिर भगवान ने वो बातें बताई। तो ऐसे कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ज्ञान योग से प्राप्ति होती है, ऐसे कर्मयोग से प्राप्ति होती है।
ज्ञान योग से भी कर्म योग से प्राप्ति सुगमता पूर्वक होती है। कर्म योग से अगर कोई प्राप्ति करना चाहे तो सीधे ही प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान योग के लिए तो पहले कर्मयोग आवश्यक बताया, नहीं तो मुश्किल पड़ती है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोगतः 6वें अध्याय में बताया, ये 5वें अध्याय में बताया 6ठे श्लोक में। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, कि ये जो ज्ञान योग है ना, बिना कर्म योग के कठिनता से प्राप्त होता है, और कर्मयोग तो सीधा ही ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। तो यह सुगम है। कि श्रेष्ठ कौन है दोनों में? अर्जुन ने पूछा भगवान से कि दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों से कल्याण होता है ना, जिससे कल्याण होता है वो श्रेष्ठ है, और दोनों ही स्वतंत्र साधन है। सीधे ही ज्ञान योग से प्राप्ति हो जाती है, ऐसे सीधे ही कर्मयोग से भी प्राप्ति हो जाती है। फिर भी कर्मयोग सुगम होने से ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया है। तो ऐसे ये सुगमता पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपाय भगवान ने ये कर्म योग का बताया। इसमें कर्म किए जाते हैं ना, वो अगर अपने लिए किए जाते हैं सकाम भाव से कि इससे मेरे को लाभ होवे, इस लोक में लाभ होवे, परलोक में लाभ होवे, मेरे को स्वर्ग मिले, सुख संपत्ति मिले, ऐसे कोई अगर अपने लिए कर्म करता है ना, तो उसका कर्म बंधन छूटता नहीं है। ऐसे तो होता है अनादिकाल से। कभी यह जीव स्वर्ग में गया है, कभी नरक में गया है, कभी ब्रह्मलोक में भी चला गया है। कितनी बार इनको इंद्र की पदवी हो गई है, और महापुरुषों से तो हमने सुना है कितनी बार इस जीव को ब्रह्मा का पद मिल गया, लेकिन फिर भी इसका जन्म मरण नहीं मिटा, कर्म बंधन नहीं कटा। क्यों? कि इसने अपने लिए कर्म किए। ब्रह्मलोक में भी गया है, या ब्रह्मा भी बना है, तो ऐसे ही थोड़ी बन जाता ब्रह्मा। कोई तपस्या ऐसी कमाई करनी पड़ती है। हर एक को ब्रह्मा नहीं बनाया जाता है, ऐसी योग्यता हर एक जीव में नहीं है। तो वो विशेष कोशिश करता है ऐसी, तब उसको ब्रह्मा बनाया जाता है। तो ब्रह्मा बन करके भी, इतने ऊंचे पद पर जाकर के भी यह जीव वापस आता है और जन्म मरण को जाता है, स्वर्ग में जाता है और नरक में जाता है। इसका आना जाना नहीं मिटता, कर्म बंधन नहीं कटता। क्यों? कि ये अपने लिए करता है। और अगर ये अपने लिए न करे, दूसरों के लिए करे, तो इसका कर्म बंधन कट जाता है। ये कर्म योग की विशेष बात है कि अपने लिए न करे। अपने लिए न करने से कर्म बंधन कट जाते हैं, जन्म मरण मिट जाते हैं। ब्रह्मा से भी, ब्रह्मलोक से भी आगे भगवान के धाम में चला जाता है जी, जहाँ से फिर वापस नहीं आना पड़ता, सदा मौज ही रहती है। भगवान का कोई जन्म मरण थोड़ी होता है। भगवान जो जन्म लेते हैं ना, ऐसे जीवों की तरह जन्म नहीं लेते, अपनी मर्जी से आते हैं, जन्म लेते हैं और मर्जी से वापस चले जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान के धाम में चले गए हैं, उनको ऐसे परवश होकर नहीं आना पड़ता। कभी उनके मन में आ गई कि भगवान जा रहे हैं धरती पर, तो हम भी चलें साथ में, तो भगवान आकर के जन्म लेते हैं। कभी अयोध्या में लेते हैं, कभी मथुरा में लेते हैं। तो भगवत धाम निवासी जो भगवान के पार्षद आदि हैं, वहाँ रहने वाले हैं, भक्त हैं जो भगवान के सदा साथ में रहते हैं, उनके मन में आई कि भगवान धरती पर जाते हैं तो हम भी साथ में जाएं। तो भगवान जन्म लेते हैं तो वो भी जन्म ले लेते हैं, और फिर भगवान वापस अपनी लीला करके, लीला समेट करके वापस धाम में चले जाते हैं। तो वो भगवान के भक्त भी यहाँ की लीला समेट कर वापस भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो उनका ये जन्मना और मरना कर्मों के वशीभूत नहीं होता, वो अपनी इच्छा से होता है। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद्विज लागी, सगुन उपासक संगत हैं, रही मोक्ष सब त्याग। वो मोक्ष छोड़ करके जन्म लेते हैं,
मुक्ति उनके लिए तो एक मामूली चीज है। मुक्ति क्या? संसार बंधन से छूटना। तो भगवान के धाम में जो चला गया तो उनका संसार बंधन तो पहले ही छूट गए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई तो मुक्ति के लिए इतना प्रयास करते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और भगवान का भक्त या कोई पापी भी हो, मरते समय भगवान का नाम ले लेवे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पापी जाकर नाम सुमिर ही, अति अगाध भव सागर तरही। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुतु होई श्रुति गावा। वेद कहते हैं कि अगर कोई अधम है, पापी है, लेकिन मरते समय उनके मुख से भगवान का नाम निकल गया तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो ऐसे भगवान के धाम में जाने के बाद में जीव स्वतंत्र हो जाता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। वो जीव फिर अचल हो जाता है भगवान को प्राप्त करके। जैसे सरिता का, नदियों का जल जाकर समुद्र में स्थिर हो जाता है ना, अब कहीं नहीं जाना, ऐसे जीव भगवान के धाम में जाकर अब कहीं नहीं जाना। तो उनके मन में कभी आती है कि भगवान धरती पर जन्म लेते हैं तो हम भी जन्म लेवें, तो अपनी इच्छा से जन्म ले लेते हैं और वापस वहां चले जाते हैं। ऐसा जो अपने लिए कर्म नहीं करते हैं ना, उनको ऐसा मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू इस समबुद्धि का आश्रय ले, इससे कर्म बंधन कट जाएगा, इसका उल्टा फल नहीं होगा और थोड़ा सा भी इसका अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेगा। तो अब सुगमता से समझ में आ जाए ऐसी एक कहानी बताई जाती है। स्वामी जी महाराज कभी कई बार कहते थे, जो ये गहरी बातें हैं ना, मैं मेरे का त्याग, मैंपन मिटा दो, मेरापन मिटा दो, स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दो। स्वार्थ और अभिमान तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मैं और मेरा त्याग दो, ये हरेक के समझ में नहीं आता है। लेकिन इस कहानी से सुगमता पूर्वक समझ में आ जाती है और बहुत ही बढ़िया है। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुने। है तो साधारण दिखने में तो, लेकिन इसका रहस्य बहुत बढ़िया है, कल्याणकारी है ये। कि ये स्वार्थ और अभिमान कैसे छूटे। जब तक स्वार्थ रहता है कल्याण नहीं होता, अभिमान रहता है तो कल्याण नहीं होता। तो ये स्वार्थ और अभिमान कैसे मिटे? कि स्वार्थ तो होता है कि ये मेरे को मिले, ये चीज मेरे को मिले, मान मेरे को मिले, बड़ाई मेरे को मिले, इसको स्वार्थ कहते हैं। और अभिमान कि मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, बुद्धिमान हूं, बड़ी अवस्था वाला हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, छोटों को, घर वालों को मेरा कहना मानना चाहिए, मैं मुखिया हूं, मैंने इस घर को ऐसे संजोया है। तो ऐसे जो अभिमान है ना, ये अभिमान छोड़ने से कल्याण होता है। तो ये कैसे छोड़े, ये अभिमान कैसे छूटे? कि अभिमान छूटता है, शरीर का अभिमान छूटता है कि परिश्रम करे, काम धंधा स्वयं करे और आराम दूसरों को देवे, सेवा करे, खटकर शरीर से परिश्रम करे, तो शरीर का अभिमान मिटता। और चीज वस्तु है, अपनी चीज वस्तु मान बढ़ाई आदि दूसरों को देवे, तो इससे स्वार्थ मिटता है। तो कहे एक सेठ के 7 बेटे थे। इस कहानी में यह स्वार्थ और अभिमान कैसे मिटे, मैं मेरे का त्याग कैसे हो, यह बताया है। तो 7 बेटे थे, 6 बेटों का विवाह हो गया। 7वीं बहू आई तो बड़ी समझदार थी, पिताजी ने उनको अच्छी शिक्षा दी थी,
अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देता है ना कोई, तो बेटी का तो कल्याण होता ही है, दूसरों का भी होता है, खुद का भी होता है। कि काम धंधा तो अपने लेना, आराम दूसरों को देना। तो उसने देखा अपने ससुराल में आई तो उसने वहां का ढंग देखा। उसमें एक बात बढ़िया थी कि रसोई स्त्रियां अपने आप बनाती थी। सेठ के बहुत नौकर चाकर थे, लेकिन रसोई के अपने हाथ से बनाओ स्त्रियां, वो जो 6 बहुएं थी वो अपने हाथ से बनाती। बारी थी, आज ये बड़ी बींदनी बनाएगी रसोई, कल उससे छोटी वाली बनाएगी, परसों वो बनाएगी, ऐसे 6 दिनों में वापस बारी आ जाती। ऐसे हाथ से बनाते थे कि कम से कम रसोई तो हाथ से बनानी चाहिए, सभी नौकरों से बनाते। तो यह कि उनमें बात अच्छी थी, लेकिन उनमें एक बात वो उनके पसंद नहीं आई कि कभी कोई बीमार हो जावे, किसी के कोई काम हो जावे, तो वो बींदनी कहे दूसरी बींदनी को कि आज रसोई तुम बना दो, तो वो इनकार कर देती। क्यों, मैं क्यों बनाऊं, मेरी बारी में तुमने बनाई क्या, मैं नहीं बनाऊंगी। तो बेचारी वो बीमार होवे तो भी अब मुश्किल पड़ती है। तो ऐसा ढंग देखा तो उस छोटी बहू ने, 7वीं जो आई थी, उसने सोचा कि ये बात तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने सवेरे स्नान आदि करके शुद्ध कपड़े पहन करके रसोई में चली गई और रसोई बनाने लगी। जेठानी बोली कि बहू रसोई तू क्यों बनावे, ये तो आज तो हमारी बारी है, हम बनाएंगे। कि मेरा क्या कसूर हुआ, कि कसूर नहीं, आप तो अभी छोटी हो, अभी तो आपके ऐसे आराम करने के ऐसे दिन है, कसूर थोड़ी कि नहीं, हमारे तो इसी में आराम है। तो उसने रसोई बनाई और ऐसी रसोई बनाई। अब भोजन करने वाले आए, घर वाले, बेटा है, बहू है, सासू है, ससुराल, ये भोजन करने आए। तो देखा कि ये तो छोटी बहू ने रसोई बनाई है। तो सासू ने देखा कि इसको तो काम में लगा दिया, अभी अभी नई बहू आई है। तो क्या वो दिन में गई उनके कमरे में कि बहू तू रसोई क्यों बनावे, तेरे 6 जिठानियां है। तो क्या माँ जी मेरा क्या कसूर है। अरे कसूर नहीं, तुम्हारा लाड रखते हैं, फिर बाद में बनाना, रसोई बनाना है, लेकिन अभी तो तुम नई नई आई हो ना, इसलिए काम नहीं कराते, उनसे काम कराते हैं, वो काम कर देगी। कि नहीं माँ जी मेरे को तो इसी में आराम है, यही लाड प्यार है मेरा। कि कारण क्या है। तो वो बहू बोली कि आप भोजन कराते हो ना, अतिथि आते हैं उनको भोजन कराते हैं, कोई गरीब होता है उनको अन्न देते हो, तो ऐसे दूसरों को भोजन कराते हो ना। कि हाँ क्यों कराते हो, कि ये तो पुण्य होता है, ये तो करना चाहिए, गृहस्थ का धर्म है, कोई अतिथि आ जाए तो उनको भोजन कराना चाहिए, पुण्य होता है। तो क्या दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन कराने से क्या पाप होगा। नहीं, पाप तो नहीं होगा, पुण्य होगा। सुन करके भाई ये बहू तो समझदार है, कि रसोई मैं बनाऊंगी, जेठानियां बनाएगी तो पुण्य उनको होगा, और मैं बनाऊंगी तो पुण्य मेरे को होगा, कमाई मेरे होगी। अब सासू के मन में आई कि और तब तो रसोई मैं बनाऊं, यह पुण्य का काम तो मैं करूं। तो क्या मैं करूं। तो सेठ बोले कि ऐसे लड़ाई मत करो, आप बारी बांध लो। तो बारी बांध ली, पहले 6 बारी थी, अब 8 बारी हो गई। एक तो वो छोटी बहू 7वीं
और 8वीं सासू। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू कर, ऐसे करने से तो काम धंधा बढ़ जाता है और आदमी काम करने वाले कम हो जाते हैं। पहले तू कर थी, तब काम धंधा तो अधिक था और काम करने वाले कम थे, 6 जनियाँ ही थी काम करने वाली। अब के मैं करूं ऐसे हुआ तो 8 जनियाँ होगी काम करने वाली और काम कम हो गए। तो रसोई फिर बारी बारी से बनाने लगे। छोटी बहू ने देखा कि 8वें दिन बारी आती है, बीच में 7 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, तो उन्होंने दूसरा उपाय सोच लिया। घर में नौकर आता था पानी भरने के लिए, तो जल्दी उठ करके स्नान आदि करके जल भर दिया। सब नौकर आया, देखा कि जल तो भरा हुआ है, बैठ गया। सेठ आए, कर बैठा कैसे? हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया कि क्या करूं, कि जल तो भरा हुआ है, कि जल किसने भर दिया? सासू ने समझा कि उसने, छोटी बहू ने भरा होगा, गई कि जल तुमने भरा? कि माँ जी चुप रहो कि जल तू क्यों भरे? अपने ये नौकर आता है भर देता है, अपने कोई पैसों की कमी थोड़ी है कि पैसों के लिए नहीं भरते हैं। जल भरने का बहुत पुण्य होता है, अन्न का पुण्य होता है ना, उससे भी अधिक जल का पुण्य होता है। आप प्याऊ लगाते हो, ग्रीष्म काल में लोगों को जल पिलाते हो, क्यों पिलाते हो? कि पुण्य होता है। तो ऐसे दूसरों को जल पिलाने से पुण्य होता है, तो घर वालों को पिलाने से कि पुण्य होता है। अगर कोई स्वार्थ से करता तो उसकी तो गिनती पुण्य में नहीं है। अपने बेटों का सभी पालन करते हैं, जिम्मतें भी हैं, जल भी पिलाते हैं, वो गिनती नहीं होता, अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से करते हैं, तो घर वालों की सेवा करने से भी, घर वालों को भोजन कराने से भी पुण्य होता है। जल पिलाने से पुण्य होता है। अन्न से भी अधिक जल का महात्म्य बताया है कि रसोई बनाएंगे तो रसोई तो बड़ी जेठानी बना लेगी, उससे बड़ी बना लेगी, तो उसके हाथ की रसोई घर वाले जीमेंगे तो उस जेठानी को पुण्य होगा। और मैंने जल भर दिया, तो कोई भी चाहे रसोई बनाओ चाहे जल पियो, सब मेरे भरा हुआ ही जल पिएंगे ना, तो कितना पुण्य का काम है। अब सासू के मन में आया कि ये काम तो हम करें। अब माता जी आप जल भरने के लिए दूसरे दिन तो गए। जेठानी बोले कि माँ जी बूढ़े हो, कहीं गिर गए तो हमारा काला मुंडा होगा कि 6-7 बहुएं हैं और पानी बूढ़े माँ जी भरते हैं। क्या करते हैं? आपके कल्याण नहीं चाहिए क्या? बूढ़े हैं तो बूढ़ों को कल्याण करना नहीं है क्या? कल्याण नहीं चाहिए क्या? आप तो छोटी हो, फिर भी उम्मीद है आप बाद में कल्याण कर लोगे, लेकिन हम तो मरने वाले ही हैं ना। बुढ़ापे के बाद में तो मृत्यु की बारी आती है, मतलब इसलिए कल्याण हमको पहले चाहिए। जो अन्न देते हैं, जो रसोई बनाती है ना, उससे भी जल भरने वाली का कल्याण अधिक जल्दी होता है। 12 महीना में कल्याण होने वाला 6 महीने में हो जाए, ऐसे कि अच्छा कल्याण होता। अब वो क्या, हम जल भरेंगे, तो फिर के बारी बंद गई। अब के पानी जब ये बिंदनिया ही भर लेती है, ससुर ये भर लेती है, तो अब ये पानी भरने जो आता है उसको छुट्टी दे दो। ये बात सुनी तो बहू गई अपनी सासू के पास में। अब ससुर से तो बोले कैसे? जा करके कहा कि पिताजी को कह दो कि इनको छुट्टी न देवें, दूसरे काम में लगा दो। गृहस्थ है, इनका भी परिवार है, इनकी रोजी रोटी नहीं मारनी, दूसरे काम में लगाओ, नौकरी छुड़ाओ मत। तो जाकर के कहा सेठ से कि छोटी बहू कहती है कि इसको दूसरे काम में लगा दो,
नौकरी छुड़ाओ मत। इनके भी परिवार है। अरे ये तो नौकरों का भी हित सोचती है। अब छोटी बहू का आदर हो गया, छोटी बहू कहे वो काम ठीक है। अब दूसरी बिंदनियों को भी ये ज्ञान हो गया कि जो छोटी बहू करती है सासू करती है ना, वही काम ठीक है। अपने तो घर में भोजन करने के बाद में जो जूठे बर्तन रहते हैं वो मांजने के लिए एक जनी आती थी, तो उससे पहले ही वो छोटी बहू बर्तन मांज देती। ऐसे राख का कुंडा भर करके पहले ही बैठ गई, और कोई भोजन करे तो थाली मांज करके साफ कर देवे, कटोरी लोटा मांज करके साफ कर देवे। ऐसे तैयार मिले मंजे हुए बर्तन। सासू ने देखा कि अरे ये बर्तन मांजने लग गई, तो बोली कि अरे बेननी तू बर्तन क्यों मांजे, अपने ये बर्तन मांजने वाली आती है, ये मांज देगी। तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा, तू क्यों बर्तन मांजे। तो वो बोली कि माँ जी जूठे बर्तन मांजने में बड़ा लाभ होता है। जो काम छोटा होता है ना सेवा का, वो सबसे बड़ा माना गया। सेवा में छोटा काम बड़ा माना गया है। आपने सुना नहीं, कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में जूठी पत्तलें उठाई थी। कि हाँ, बात तो ये सही कहती है कि अगर यह काम छोटा होता तो भगवान क्यों करते। यह देखने में छोटा है लेकिन लाभ इससे बड़ा होता है। छोटा काम ही बड़ा है। तो हाँ, ये बात तो ठीक है, समझदार है ये तो। अब सासू के हम मांजेंगे। तो एक लड़का भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी खड़ी थी कि ये मेरे पति हैं, इनकी थाली में मांजूंगी। इतने में सासू जी आ गई। वो खड़े हो गए कि माँ जी ये थाली में मांजूंगी, ये मेरे पति देव है। कि जा जा, तेरा पति बाद में, बेटा मेरा पहले, मैं मांजूंगी। ऐसे अब मैं करूं की लड़ाई हो गई। पहले तू कर की लड़ाई थी। तो यह सेवा भी बंट गई। छोटी बहू ने देखा कि अब सेवा बढ़ जाती है तो कम हो जाती है ना, तो उसने और उपाय देख लिया। सवेरे सवेरे झाड़ू निकाल दिया सबसे पहले उठ करके। तो सासू गई कि बहू झाड़ू तू क्यों निकाले, झाड़ू देने वाला आता है, अपने कोई रुपयों की कमी थोड़ी है। झाड़ू निकालने में क्या फायदा। कि माँ जी आपने सुना नहीं, सबरी है ना, वो झाड़ू लगाती थी ऋषियों के मार्ग में, कि यहाँ से ऋषि होकर यहाँ से होकर जाते हैं, उनके कांटों पैरों में कांटे न गड़ जाएं। वो झाड़ू लगाती थी, ऐसे साफ करती थी डगर कि यहाँ भगवान आएंगे ऐसे। तो सबसे पहले भगवान सबरी के वहाँ गए। तो झाड़ू लगाने में बहुत लाभ होता है, बहुत ये ऊंचा काम है। अच्छा, बात तो ठीक कहती कि आपको कहना तो गांव को हिला करना है। सासू जी को जो बात, सासू जी आकर पूछे कि झाड़ू तू क्यों लगाती है, रसोई तू क्यों बनाती है, पानी तू क्यों भरती है, और वो जवाब देवे और फिर वो बात फैल जाती है, फिर बारी बन जाती है, वो सेवा चली जाती है ना। तो आपके बात खटती नहीं, आप तो आपको कहना तो गांव में हिला करना है। आप चुप रहो। लेकिन चुप क्यों रहे, ये तो कल्याण का काम तो हम करेंगे, झाड़ू हम लगाएंगे। तो ऐसे पहले तू कर था, अब मैं करूं हो गया। अब शरीर से खटकर के परिश्रम किया ना, तो इससे मैंपन मिटा, अभिमान मिटा, और घर में सुख संपत्ति बढ़ गई। जहां संपत्ति है संपत्ति नाना, जहां कलह है तह विपत्ति निदाना।
जहाँ सुमतिते हैं संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिते हैं विपत्ति निदाना। तो संप की सुमति की जगह संप बोले स्वामी जी महाराज। संप का अर्थ होता है संपत्ति। अपनी भाषा में संपत्ति कहते हैं आपस में प्रेम होने को। भाई भाई आपस में प्रेम रखते हैं ना, एकता रखते हैं ना, तो कहा जाता है इन भाइयों में संप है, आपस में प्रेम है मतलब। तो ऐसे जहाँ संप होता है ना, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति होती है, धन बढ़ जाता है उस घर में। तो अब उन बीननियों में भी संपत्ति है, संप है, प्रेम है, सासू में ससुरा में। तो ऐसे संप होने से संपत्ति बढ़ गई के बाद क्या बात है, आजकल तो दुकान में भी पैदा अधिक होती है और घर में भी अधिक पैदा हो रही है। हाँ, एक घट्टी पीसने वाली मैं भूल गया, चक्की से पीस कर आता था आटा, तो वो बहू खुद पीस करके ऐसे रसोई बनाई बढ़िया। चक्की से पीसने पर उसका हीर जल जाता है, साथ वैसा नहीं रहता। और हाथ से पीसते हैं तो वो आटा बढ़िया होता है और उसकी रसोई भी बढ़िया बनती है। तो ऐसे उस बहू ने रसोई बनाई पीस करके। तो सासू बोली कि तू क्यों पीसे, चक्की में पीस कर आ जाता है। कि माँ जी, पीसने में बहुत लाभ होता है, शरीर का पसीना निकल जाता है और शरीर ठीक हो जाता है। नहीं तो क्या ये लड़कियां हैं ना, जवान जवान छोरियां बीमार पड़ जाती है। क्यों कि काम करती नहीं, पसीना निकलता नहीं, बिना परिश्रम के बीमार पड़ती है। ऐसे घट्टी पीसे ना, चक्की चलावे। पहले माता बहनाएं सवेरे जल्दी उठ करके चक्की चलाती और भजन गाती थी। बालक उठते माँ की गोद में चले जाते, उनको भी वो भजन सुनने को मिलता, भगवान का भजन भी हो जाता, बालक के संस्कार भी भजन के पढ़ते, भगवान के पढ़ते, और जल्दी उठने से काम भी जल्दी हो जाता, शरीर भी ठीक रहता। कि ये जवान जवान छोरियाँ अस्पताल में भर्ती होती है कि बालक होता है तो, क्यों कि परिश्रम नहीं करते। नहीं तो कहे चक्की चलावे तो बालक भी आराम से हो जाता। आजकल तो कई अस्पताल में सीधा ही ले जाते हैं कि अस्पताल में सुरक्षित है, पेट काट देते हैं, उनको वो ठीक लगता है। अब भगवान की बनाई हुई मशीन है, उसको काट करके वापस सील देते हैं। तो जैसी भगवान ने बनाई थी वैसी असली रहेगी। वो तो 2-3 बार अगर काटेंगे तो बहुत वो खराब हो जाएगी, लेकिन इसी को ठीक समझते हैं। और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। कई डॉक्टर तो के अपने कमाई के लोभ से पेट ही काटते हैं कि ऑपरेशन होगा इसका, तो नहीं तो खतरा है, जच्चा बच्चा को खतरा है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो भी ऑपरेशन कर देते हैं। एक घटना एक डॉक्टर ने स्वामी जी महाराज को बताई कि महाराज मेरी बहू के जापा होने वाला था, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया। तो वो डॉक्टर ने बोली कि अब इसका ऑपरेशन करेंगे। तो मैं बोला कि अभी तो बच्चा होने का समय ही नहीं आया है। कि नहीं, मैं तो ऑपरेशन करूंगी। कि क्यों करेगी? कि मेरी ड्यूटी पर जाना है। अब इतने से लोभ के कारण उसका पेट काट देगी वो। तो डॉक्टर जी बोला कि नहीं, तू ड्यूटी पर चली जाए, कि कुछ हो गया तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। क्या कोई बात नहीं, मैं खुद डॉक्टर था। तो उसको मैंने ऑपरेशन नहीं करने दिया और बच्चा नॉर्मल हो गया। तो ऐसे लोभ के कारण पेट काट देते हैं। कि नॉर्मल बच्चा होता है ना, तब उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, ऑपरेशन करते हैं तब अधिक पैसे मिलते हैं, हज़ारों रुपये मिलते हैं उनको।
इसलिए वो हजारों रुपयों के लोभ से ऑपरेशन ही करते हैं, ऐसा सुनने में आता है, कई बार देखा भी गया है। कई जनों ने कि हमारे तो ऑपरेशन नहीं करना है, नॉर्मली बच्चा पैदा करना है, रुपये भले ही ज़्यादा लग जाए। अगर उनको रुपये इतने दे देवे तो फिर वो ऑपरेशन क्यों करेंगे, नॉर्मली करा देंगे। तो फिर शरीर भी नहीं कटेगा और इतने दिनों तक सोना भी नहीं पड़ेगा। क्या तुम तो रेस्ट करो, 6 महीना तक के परहेज रखो, ऐसा सुनते हैं। 6 महीने तक ऐसे परहेज रख लेगी और थोड़ा वो कष्ट होगा उसको सहन नहीं करेगी, पेट कटा लेगी। वो कराने वाले भी ऐसी होगी कई जने, और कई घर वाले भी ऐसे, और डॉक्टर तो फिर तो उनका तो बेचारों का काम ही ऐसा ही। कोई डॉक्टर भले होते हैं, नहीं तो कैसे आजकल तो पेट ही काटते हैं। अनादि काल से बिना डॉक्टर के बच्चा होता है या घर में ही बच्चा होता है। कभी कभी तो कोई जानकार है दाई, उसको भी नहीं बुलाना पड़ता, घर में ही हो जाता बच्चा। श्री सेठ जी के माता जी का बच्चा हो गया, वो बाथरूम गई थी, वहाँ बच्चा हो गया। तो ऐसे बच्चा अपने आप होता है। भगवान की ये मशीन ऐसी ही बनाई हुई है, बच्चा बिना ऑपरेशन के होता है, और बिना ऑपरेशन के बच्चा होने पर शरीर ठीक भी हो जाता है। ऐसी भगवान की व्यवस्था है। कई ऐसे वहम करते हैं कि फिर तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। कुछ खराब नहीं, बढ़िया हो जाएगा, खराब तो पेट कटाने से होता है। तो वो बोली माँ जी से कि ऐसे गट्टी चलाने से शरीर ठीक हो जाता है, बच्चा भी आराम से हो जाता है, बहुत लाभ है। तो ऐसे प्रेम से काम किया तो सेठ के धन बढ़ गया। तब के ये धन स्त्रियों के कारण बढ़ा है, तो अब स्त्रियों के गहना करा दो। तो सेठ जी ने सबके गहने कपड़े करवा दिए, सबके कमरे में पहुंचा दिए। तो छोटी बहू गहनों को और कपड़ों को लेकर के अपनी जेठानी के पास में गई और उनको दे दिया कि ये आप रखो। क्या हमको दिया पिताजी ने, ससुर जी ने, हमारे को भी दिया है, आप रखो। क्या मेरे तो पहले से ही पड़े हैं, मेरे पिताजी ने दिए थे, वो गहने कपड़े पहनने का ही मेरे तो समय नहीं है, आप रखो, ये आपके तो बेटे का विवाह भी होगा, आपके काम आएगा, आप रखो। ऐसे करके वो तो रखी आई, उनको दे आई। सासू बोली कि बिंदनी उनको क्यों देवे तुम, ये कपड़ा गहना सबको दिया है। कि माताजी देने से लाभ होता है, फायदा होता है। तो सासू के मन में आया कि ये तो हम भी करें। सेठ जी से कहा कि हमारे गहने और कपड़े ला दो, हम देंगे। आपने अपनी बींदनियों को गहने और कपड़े बनवा कर दिए हैं, मैं भी बनवाऊंगी। सेठ बड़ा खुश हुआ कि पहले तो ये मना करती थी किसी के एक साड़ी ले आवे कि ये तुम इतना खर्चा क्यों करते हो, ऐसे मना करती थी खर्चा करने का, और अब ये खुद तैयार होगी कि मैं तो इन बिंदनियों के गहने कपड़े मैं बनवाऊंगी। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे जहाँ संप होता है, प्रेम होता है, वहाँ सुख संपत्ति बढ़ जाती है। अब ऐसे देने से स्वार्थ मिटा, ममता मिटी। शरीर से खटकर परिश्रम किया तो अहंता मिटी, मैंपना, अभिमान मिटा। और चीज वस्तु दूसरों को देने से ममता मिटी, स्वार्थ मिटा। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अपना अभिमान मिटाना हो तो सेवा करो, शरीर से खट करके परिश्रम करो, और स्वार्थ मिटाना हो तो अपनी चीज दूसरों को दो। यह कर्म योग है। इस रास्ते से भगवान मिल जाते हैं। काम तो सभी करते हैं, घर का काम धंधा कौन नहीं करता, करना ही पड़ता है, नहीं चाहे तो भी करना पड़ता है। कौन रोटी बनाएगा, रोटी बनाकर खानी पड़ती है,
घर वाले को खिलानी पड़ती है। तो काम धंधा तो करते हैं लेकिन कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अपने स्वार्थ से करते। स्वार्थ का कोई फल नहीं होता, वो तो फल भल नहीं, बंधन वाला फल नहीं होगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से करे, दूसरों के लिए करे, तो वो घर का काम धंधा भी कल्याण करने वाला हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने एक पंडित जी की बात बताई। हरिप्रसाद जी महाराज थे नापासर के कि हरिप्रसाद जी कहते हैं कि मैं रोजाना एक ब्राह्मण जिम्माता, अर्थात वो ब्राह्मण थे ना, तो वो भोजन करते, तो इस ब्राह्मण शरीर को मैं भोजन कराता हूँ। तो वो भोजन करते तो कि मैं ब्राह्मण जिम्माता। अब वो शरीर अपना नहीं मानते, सेवा भाव से उस शरीर को भोजन देते हैं, उस ब्राह्मण को भोजन जिम्माते हैं। तो एक ब्राह्मण जिम्माता हूँ कि मैं रोजाना। अब खुद भोजन करते हैं और ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है। ऐसे पुण्य हम भी कर सकते हैं कि हम एक मनुष्य को भोजन कराते हैं। ससुर देखे कि हम एक ससुर को भोजन कराते हैं, सासू देखे कि हम एक सासू को भोजन कराती हैं, बींदनी देखे कि हम बींदनी को भोजन कराती हैं। बींदनी को भोजन पहले कराओ, छोटी बहू आई है तो उसको भोजन पहले कराओ। वो पति के भोजन करने से पहले भोजन करती नहीं है, तो क्या पहले उस पति को कह दो कि तुम भोजन कर ले छोरा जिम ले, नहीं तो थारी बहू जिमे को नहीं। तो पहले पति को भोजन करा दो, तो फिर वो भोजन पहले जिम लेगी। पहले अपने पीहर में आराम से रही है, चाहे तब भोजन कर लेती थी, माँ भोजन करा देती थी। अब वहाँ यहाँ कौन ध्यान रखेगा? आप ही माँ हो। तो ऐसे आप बहू का ध्यान रखोगी, प्यार करोगी, तो आपके जब बुढ़ापे में काम पड़ेगा तो सेवा करेगी कि मेरी रक्षा की, सासू ने माँ की तरह मेरा पालन किया, तो सेवा करेगी। नहीं तो आजकल की बहुएं तो आजकल की बहुएं आती है, स्वार्थ सिखाती भी स्वार्थ की बात ही है। उनके माता पिता, माँ कहती है कि तू अपने न्यारी हो जाना, रुपया आते हैं वो न्यारा रख लेना। तो ऐसी शिक्षा मिलती है बेचारी को, और वो ऐसे करने लगती है, फिर न्यारी हो जाती है। जो बहू नहीं बनती वो सासू भी नहीं बनती। कहावत है कि बहू बनिया बिना सासू बने क्या? बहू बनिया बिना सासू को नहीं बने, बहू बने बिना सासू नहीं बनती। इसलिए पहले वो बहू बनेगी, सासू की आज्ञा मानेगी, उनके शासन में रहेगी, तो वो भी ऐसी सासू बन जाएगी। उनके बहू आएगी तो वो भी बहू के क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसा कैसा शासन सहन करना पड़ता है, बहू के क्या क्या कठिनता आती है, वो समझती है। तो बहू का ख्याल रखेगी, क्योंकि वह सासू बन गई। तो फिर वो बहू उसकी सेवा करेगी। नहीं तो सासू बनना ही नहीं आया, बहू को रखना ही नहीं आया, तो फिर बहू तो क्या सेवा करेगी। ऐसा देखने में आया है कि सासू अपनी बहू को केवट नहीं पाई, वो उनको ठीक से रख नहीं पाई, तो बहू न्यारी हो गई। ये सासू जी तो अच्छा नहीं करते। और आजकल तो एक ही बेटा हो, एक बेटी रे एक बेटा, और एक ही बहू आई और वो ऐसी निकल गई तो बस जयराम जी की। नहीं तो 5-10 बहुएं हो तो एक बहू सेवा नहीं करे तो दूसरी बहू वो कर दे। और उसको भी डर लगता है कि भाई हम सेवा नहीं करेंगे तो सासू जी उस बहू के पास में चले जाएंगे। नहीं तो कि हम ही एक ही तो बहू हैं, अब हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा, सासू जाएंगी कहाँ। कोई तो बदला लेती। एक बहू ने पूछा स्वामी जी महाराज से कि महाराज मेरे को सासू ने बहुत दुख दिया है, अब ससुर जी का शरीर शांत हो गया तो अब इनकी अकड़ निकल गई, तो मैं पिछली कसर निकालूं क्या, बदला लेऊं क्या। तो महाराज जी का नहीं बेटे, बदला नहीं लेना। तो ऐसे मन में आ गई नहीं उनके कि सासू ने मेरे को बहुत दुख दिया, अब
कई दिन सासू रहा तो कई दिन बहू रहा। ये तो दिन आते हैं, सदा नहीं रहते हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। पहले आपकी भी मालकिन थी, पहले आपसे पहले इस घर की मालकिन और थी, आप मालिक बन गए। और एक दिन ऐसा आएगा मालकिन नई आ जाएगी और आप जाएंगे कहीं। इसलिए मालिकिन आ जाए ना, बहू आ जावे ना, तो उनको सिखा दो कि बेटी ऐसे करो ऐसे करो, जो हित में हो वो बातें सिखा दो। ऐसे घमंड मत करो कि यह तो घर मेरा है, मैंने इसको बनाया है, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होगा इस घर में। तो यह कौन है? पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया कि आप तो घर जाई हो, भूल गई मैं भी पराई जाई हूँ। तो बहू का आदर करो। क्या एक सासू थी, वो कहीं गई हुई थी, तो एक पड़ोसन पीछे आई, बहू से कहा कि हमारे अमुक चीज़ की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पड़ोसी से ले आते हैं, काम करके वापस दे देते हैं, ऐसे सारा हो जाता है। नहीं तो चीज़ खरीदो और घर में रखो और खर्चा लगाओ और कितना ऐसे होता है। लेकिन ऐसे प्रेम था, पहले कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो पड़ोसी से ले आए और वापस दे दी, उसके ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ से ले आए। तो ऐसे कोई गई थी कि हमारे को अमुक चीज़ की ज़रूरत है, तो बहू बोली कि वो नहीं देंगे, चीज़ नहीं देंगे। अब नहीं देंगे, कोई जोर थोड़ी, वापस आ गई। बीच में सासू मिल गई कि कहाँ गए थे, कि हम तो आपके घर गई थी, अमुक चीज़ की ज़रूरत थी इसलिए वहाँ गई थी। फिर आपकी बहू बोली कि वो चीज़ नहीं देंगे। क्या बहू कौन है मना करने वाली, वापस चलो। तो उसने देखा होगा बेचारी ये देगी तो वापस लाई, जा कर के कि ये चीज़ नहीं देंगे। कि ये तो बहू ने कह दिया था नहीं देने का, तो कि बहू कहने वाली कौन है? मैं हूँ मना करने वाली, मैं हूँ सासू। तो ऐसे सासूपना यह थोड़े दिन रहता है। अब वो उस घर की मालकिन आ गई, उनको सासू कहा जो भी आपको काम सिखाना है वो काम सिखा दो, सेवा कर दो, और फिर धीरे धीरे चाबी उनको सौंप दो, जो कि उनके हाथ में जाएगी। आप खुद सौंप दोगे तो फायदे में रहोगी, खुद उनकी सेवा करोगी तो फायदे में रहोगी। सेठ जी ने कहा, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस के संस्थापक, कि भाई ऐसा देखने में आया है कि बहू कोई चीज़ मांगे तो वो चीज़ उनको ला करके दे दो, नहीं तो ऐसा देखने में आया है कि वो चीज़ नहीं लाते हो, बहू को लाकर नहीं देते हो, तो वो अपने पति को कहती है और वो फिर पति ला देता है, फिर वो पति को कहने लग जाती है, फिर सासुर बैठी रहती है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही उसकी ज़रूरत हो आप पूरी कर दो। सीताराम सीताराम। भाई देखो, अपने को पारमार्थिक बातों के साथ संसार में रहने का तरीका भी नहीं आता बहुत सी जगह। ये अभी जो बातें चली दिखने में जो क्या बात है, गहराई से बात देखें पर विचार करें। तो सेठ जी के समय बात ये थी, आज तो बात और है। उन्होंने कह दिया कि अगर बहू कोई वस्तु मांगे तो सास ससुर को ला देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या है कि उसका एक बार निकल जाएगा, पति से शुरू कर दिया, आप बैठे रहो जयराम जी, आपकी इज्जत बनी रहेगी। हाँ भाई ससुर जी ठीक है, सासू जी ठीक है, नहीं तो फिर। तो इसलिए ऐसी बातें हमको, एक ये कि बहू कौन है मना करवा, मैं अहंकार लाके उसको बुलाया ना, ये कौन होती है क्या होती है। अब अंत में एक दिन बुढ़ी होगी, ऐसा होगी, ये सबका शरीर है। तो ये ऐसी चीजें हम कहते नहीं जी मैं बुढ़ी थोड़ी हूँ, मैं तो ये अकल रहेगी नहीं, हमारी शरीर निरंतर जा रहा है। तो ये अब छोटी बहू की कितनी बढ़िया बात बताइए, काम करने से
सब स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, प्रेम भी रहता है, धन भी बढ़ता है। जहाँ आपस में तू कर, तो ये बातें भाई सत्संग से भी कोई कहने अरे काई मिले। अब ये बातें अगर जिसके पकड़ में आ गई उसको सब कुछ मिल गया, और ये बात नहीं पकड़ी तो यहाँ क्या मिला। अगर जिन घरों में आप देखो लाखों करोड़ों रुपए हैं, एक वो घर में कड़े हैं, सास के बहू के कड़े है, या पति पत्नी के है, या भाइयों में है, या कोई भी देरानी जेठानी, कुछ भी संबंध मान लो, कोई अशांति बढ़िया है क्या? कोई कह दे वही नहीं अशांति, पड़ोसी को भी अच्छी नहीं लगती। घर में झगड़ा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, पड़ोसी भी गड़बड़। और जिस घर में शांति रहती है, कब रहती है? जब ये स्वार्थ और अभिमान ये सत्संग से समझ में आ जाएगा हमारे साथ क्या चलना है, क्यों किसी को नाराज करें। है तो दे दो, नहीं तो हाथ जोड़ दो। है वो वस्तु देवो देने के लिए। और कई जगह देखा वस्तु खराब हो जाएगी, पड़ी पड़ी देंगे नहीं, क्यों दूसरे को दे, हमारी लाइफ भी है, पैसे लगे तो पड़ी पड़ी बने नहीं खा पाएंगे, खराब हो जाएगी। एक बात याद आ गई भाई, ये महाराज जी की बात है आपके सामने। स्वामी जी महाराज कहते थे कि छोटे बच्चे हैं ना, आजकल तो बच्चे स्वतंत्र है, लाग लागत ले लेते। पहले बच्चे एकदम वो नहीं देते, घर वाले से चुप। तो वहाँ बच्चों को बोले कोई लावण आवे ना, मिठाई उठाई कोई पड़ोस में कोई ब्याह शादी होती तो बोले घर वाली कोई मूंगी होती, तो बच्चे कूदते मिठाई है, और फिर कोई ऐसी मूंगी होती तो उसको रख देती, तो बच्चों का मुंह चढ़ जाता है। फिर वो मिठाई देती है जब एकदम सूख जाती है, बाटे से फोड़े तो नहीं फूटे, तो बोले बच्चे वही नाखुश हो जाते हैं, ये तो करो। और जो उदारवर्ती की कोई महिला के पास गई के तुरंत देगी, तो बच्चे पूछते हैं मिलेगी मिलेगी। बच्चों को कितना प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हमको किसी को भी वस्तु है हमारे पास देंगे तो देनी चाहिए, और उससे जीवन कितना है हमारा, क्या हम देंगे, क्या साथ है, कहते सभी हैं, लेकिन नहीं हमारी वस्तु खराब हो जाएगी, ऐसे देंगे कैसे पार पड़ेगी। हाँ वापस दे लो, उससे मांग लो, 10 दिन नहीं दी, 2 दिन पे मेरी वस्तु कहाँ है, ये व्यवहार में रखो देना। आज महाराज जी आपने ये बात बताई, मेरी दृष्टि आज जैसे महाराज जी से सुना तो था, ये शास्त्र जाल वाले आपने 3 बात बताई, ये आज मेरी दृष्टि ढंग से गई, जैसे महाराज से सुनी गई ये बात। लेकिन आपने कहा कि इससे शास्त्र जाल, जैसे पहले तो आदमी संसार जाल से नहीं निकलता, फिर शास्त्र जाल में उलझ जाता है। तो ये थोड़ा सा दोबारा आगे मेरे ख्याल से और भी लोगों को अच्छी बात है। भाई हमें शास्त्र में कैसे उलझते हैं, अभी महाराज फरमाया था, तो पढ़ाई कर शास्त्र जाल में क्या संस्कृत, तो अपने संसार जाल में खाने पीने में उलझते रहते हैं, काम भगवान का करे समय नहीं, इसमें फिर शास्त्र जाल में उलझ जाते हैं। तो शास्त्र जाल से निकलने का तो 3 बातें आज विशेष दृष्टि दी। अरे बात तो ये सुनी तो पहले भी थी, लेकिन ये आज थोड़ी सी गहराई से, अरे ये बात तो सही है। सुन दो तो। साधक संजीवनी के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है, उसकी व्याख्या में नीचे एक टिप्पणी लिखी है कि जाल 2 प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत आदि अनेक मत मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटांक सूत के समान है, और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सोमन सूत के समान है। अतः भगवान ये बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल एक निश्चय वाली होनी चाहिए, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। अब इस जाल से निकलने वाली बात बताई थी नहीं, वो सुन लो थोड़ी। कि पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है
कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। पहला जाल तो निकल गया ना। पहला जाल तो यह कि मेरे को संसार का व्यवहार ठीक करना है या परमात्मा की प्राप्ति करनी है। फिर निर्णय हो गया कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, तो यह संसार वाला जाल तो यह छूट गया, इससे तो यह निकल गया। अब आगे आया दूसरा शास्त्रीय जाल। तो अब ये शास्त्रीय मतभेद आते हैं। तो इसमें बताया है कि इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। थोड़ा कि जैसे जीव में ये कई आते हैं कि जीव ये छोटा है, अणु है, ये परमाणु है, ये मतलब हाँ, कई जने तो कहते हैं कि जीव बहुत बड़ा है। भगवान भी कहते हैं गीता में, नित्य है, सर्वगत है, यह न सर्वमिदं ततं रस। और कोई कहते हैं कि जीव तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो बाल है ना, रोआ अपना, रोए का इस बाल का अग्रभाग है ना, इस अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं तो बहुत छोटा टुकड़ा हो जाएगा ना। उस टुकड़े के भी 100 टुकड़े और करो, 1000 कितने 10,000 टुकड़े हो गए। तो बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़ों के भी एक टुकड़े के और 100 टुकड़े करो, कितना? किसी को गणित आती हो तो बता दो भाई। 1000 हुए 10,000, 10,000 हुए ना। तो बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े किए जाएं तो वो कितना छोटा होगा टुकड़ा, बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसा छोटा है यह जीव। तो अणु परमाणु हुआ ना। तो कईयों का तो मत ऐसा है कि जीव तो बहुत छोटा है, कोई क्या बहुत बड़ा है। ऐसे जीव के विषय में मतभेद है। लेकिन वो जीव कौन है? वो जीव मैं हूँ। तो इसमें मतभेद नहीं है, सब एक मत है। तो यहाँ ये साधक ये रखे, अब अणु परमाणु शास्त्र में नहीं, ये बोलिए कि जो भी है वो अणु है, परमाणु है, मैं बहुत बड़ा हूँ, वो जीव मैं हूँ। हाँ, ये शास्त्र जाल से निकलना, जो अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण का रास्ता ये है। उलझे नहीं गए, ये है वो है, इसे वो कहता मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, उसमें उलझे नहीं। ठीक, आ गया। और ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। हाँ, अच्छा, ये कहाँ तक बढ़ा था? हाँ, स्वरूप, जीव का स्वरूप
चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत हैं। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, संसार वाली थोड़ा संदर्भ है। संसार का स्वरूप कैसा हो छोड़ना। इस संसार के स्वरूप में क्या आता है, यानी कोई कहते सत्य है, कोई कहते असत्य है। हाँ। या और भी हाँ, असत्य संसार तो असत्य कहते हैं नहीं। शंकर भगवान ही कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो यह संसार है ही नहीं, असत्य है, सपने के समान। सपना कोई सच्चा थोड़ी होता है, ये असत्य है। लेकिन कोई मानते हैं कि असत्य नहीं, ये सत्य है। भगवान भी कहते हैं कि मेरा वो अविनाशी रूप देख, और संसार वृक्ष को अविनाशी बताया 15वें अध्याय में। ये वासुदेव स्वरूप में हो जाएगा नहीं? हाँ, वासुदेव स्वरूप में भी हो जाएगा, लेकिन इसका भेद है इसमें। वासुदेव स्वरूप में भेद नहीं, संसार और जीव और परमात्मा सभी एक ही है वहाँ। तो इसमें ये भेद है ना, तो ये भेद मिटाने के लिए वो वासुदेव स्वरूप बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये हो गया, यानी हमारा संसार कैसे हो, असत्य हो या असत्य हो, उसका त्याग करना, उसका हमें त्याग करना। त्याग में उसमें उलझना नहीं, उसी में महत्व देना। ये है कि संसार में हमारे महत्व देना नहीं, बस ये त्याग करना। हाँ, इसमें सब एक मत है, इसमें मतभेद नहीं कि संसार का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब कहते हैं कि नहीं, त्याग करना चाहिए। तो ऐसे विचार करने से ये मतभेद मिट जाता है, यह जाल मिट जाता है। तो ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। सीताराम सीताराम। ये तीसरा वाला थोड़ा सा ये ध्यान थोड़ा तीसरा कौन सा, परमात्मा का या संसार का? परमात्मा का। दूसरा संसार का, जिस पहले जीव, दूसरा संसार, और तीसरा परमात्मा। परमात्मा के विषय में भी मतभेद है। कोई तो कहते हैं वो निर्गुण ही है, निर्गुण ही है, कोई कहे वो सगुण है, तो कोई कहे सगुण निर्गुण दोनों हैं। तो कई हो गए ना मतभेद। लेकिन चाहे भगवान सगुण हो निर्गुण हो, हमको तो उनको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। कैसे भी हो, परमात्मा निर्गुण हो चाहे सगुण हो, छोटे हो गए, वो है और वो मेरे हैं। हाँ, मेरे को उनको प्राप्त करना। तो ये भाई शास्त्र जाड़ है ना, कि शास्त्र को बहुत जाड़ है जी, बोल के महाराज जी ने कितने जाड़ निकाल के आगे समझ में। अब कोई आपके शंका हो तो पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये सुना तो पहले था, लेकिन आज कृपा से संतों थोड़ा मेरे भी भाई ये समझ में आया कि वास्तव में जाड़ क्या। ये विशेष जो है महाराज जी ने आज एक बात भी बताई ना, कि ये भी अवसर सेठ जी के स्वामी जी भी कहते थे भाई समझ कि ये मौका नहीं रहेगा, ये 100-200 वर्ष पहले जन्म थे, 500-700 वर्ष नहीं रहेगा, गीता प्रेस नहीं रहेगा। तो मेरे ये है कि गीता प्रेस रह जाए या रहेगा नहीं, तो यही संतों की वाणी, ऐसी पुस्तकें, ऐसा संघ। और महाराज जी ने ये भी बता दिया, लगता तो थोड़ा अच्छा नहीं है, ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय है को स्वीकार कर लिया है को। हाँ, प्राप्ति हो गई। ये पूछ रहे हैं कि है को स्वीकार कर लिया तो प्राप्ति होगी। अनुभव से सीखी हुई नहीं, केवल अनुभव से। अनुभव से कह रहे, सीखी हुई नहीं, अनुभव से। हाँ, हो गई। अब वही निर्गुण है और वही सगुण है। महाराज भी एक बार बोले थे ना कि क्या परमात्मा निर्गुण, कोई परमात्मा को निर्गुण मानते हैं, कोई परमात्मा को सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण निराकार, कोई सगुण साकार, ऐसे मानते हैं। तो किसी ने पूछा स्वामी जी महाराज से कि आप क्या मानते हो? तो मैंने कहा कि मैं है को मानता हूँ। है में सब आ जाते हैं। निर्गुण भी है कि नहीं, कि है। सगुण के है। सगुण निराकार, सगुण साकार के है सब में आता है। तो वो है ही सब है, उस है की प्राप्ति हो जाए। कोई तो सरल मानते हैं, कोई कठिन मानते हैं, आप बताओ। है कोई तो इसको इस है को सुख मानते हैं, कई कठिन मानते हैं, आप कोई बताओ। तो परमात्मा प्राप्ति को कठिन मानते हैं, परमात्मा प्राप्ति को कठिन मानते हैं, कोई सुगम मानते हैं, तो आप बताओ क्या है?
जिनको स्वामी जी महाराज की बातें नहीं मिली उनके लिए कठिन है, और जिनको ये बातें मिल गई उनके लिए सुगम है। अच्छा, मेरा महाराज एक प्रश्न और है, बातें मिलकर उन पर ध्यान नहीं दिया तो कठिन ही रहेगी, सुगम नहीं होगी। जैसे साधक सुननी पड़ी नहीं, महाराज जी की वाणी उनके पास मेमोरी है, पढ़ी है, लेकिन सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए कठिन ही रहेगी। तो मिली हुई भी नहीं मिली हुई भी नहीं मिली। जैसे कई बार के हमको मिल गए स्वामी जी के सत्संग वाणी, तो अब अगर सारे सुननी पड़ेगा, वाणी नहीं सुनेगा। अब जैसे आज तो ऑनलाइन भी सत्संग ऐसा हो गया, तो ये भी कहते हैं उसमें महाराज जी तो ऐसे भी बताते भाई परमात्मा प्राप्ति आप सत्संग में बैठ गए इस सत्संग में महाराज जी की, तो 1-2 जन्म और हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो होगी। हाँ, वो बेटर है तो बहुत बात ठीक है। महाराज जी का खुलासा करवाता एक जन्म 1-2 जन्म उनकी ढिलाई के कारण होगा। अगर ढिलाई न हो, तत्परता हो, तो एक ये पूरा जन्म भी नहीं लगेगा। अभी अभी प्राप्ति हो सकती है, ऐसे कहते थे ना। तो जन्म में तो बहुत वर्ष लगते हैं मिनट भी नहीं लगता। तत्काल, हाँ, तत्काल होती है। जिनको ऐसे तत्काल नहीं होती, उनकी ढिलाई है, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। जैसे अभी साधक संजीवनी में आया ना कि इसके समता का आरंभ हो गया, तो अब इसका कभी नाश नहीं होगा। और समता का दूसरा फल नहीं होता, इसका कल्याण ही फल होता है। तो हमारे मन में कल्याण की आ गई कि हमारे को तो कल्याण ही करना है, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, तो अब कल्याण हो जाएगा। अगर हमारी लगन होगी तो जल्दी हो जाएगा, और ढिलाई होगी तो एक दो जन्म लग जाएंगे, लेकिन प्राप्ति हो जाएगी। देखो महाराज जी, ऐसा है कि सत्संग में थोड़ा एक प्रश्न है कि जैसे 1-2 बार महाराज जी के सत्संग में आ गया, उससे हो गया, या वो करता रहेगा, लगता रहेगा तो होगा, या आज इतने में हो जाएगा? बात पकड़ेगा तब होगा ना। पकड़ेगा। ऐसे तो यहाँ आगे मक्खियाँ आगे नहीं, कई बार ऐसे कहते हैं बहुत से उनको महाराज जी के साथ सत्संग किए हैं, इतने बार सत्संग किया, वो किया, कई बार दृष्टि जो दृष्टि नहीं जानी चाहिए, लेकिन उनके जीवन में वैसा सुधार नहीं दिखता है, जैसे बाहरी भी नहीं दिखता है। अंदर होगा क्या पता, लेकिन ऐसे थोड़ा विचार नहीं। हाँ, तो अंदर होगा तो वो कल्याण कर देगा। कब करेगा ये तो उसकी लगन पर है। अंदर होगा। आज महाराज, आज दृष्टि एक और भी, अब समय तो ज्यादा ही हो रहा है आज लेकिन हम मौका ही देख रहे, पता नहीं कल क्या हो, आज क्या। आज दृष्टि यही कि वो जो आपने फरमाया ना कि अर्जुन जी ने ये कहा कि मैंने गीता, भगवान ने कहा योग में स्थित होके गई, तो पहले ये हमारी बुद्धि ये थी कि भगवान तो योग में स्थित होते हैं, तब कोई बात है भगवान। तो आपने ये खुलासा किया कि नहीं, योग में उस समय जैसी अर्जुन की उत्कंठा थी ना, तब भगवान उस स्थिति में है। फिर उसकी अनुगीता कही भगवान ने धमकाया तो उन्हें ध्यान क्यों नहीं दिया, और फिर कई अनुगीता आपने कहा, उसका बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते, आपने फरमाए, और पढ़ी तो बहुत कम ने, और अध्याय भी 36 हो गए, फिर भी उसकी नहीं मानी। आप उसको थोड़ा और दोहरा, जो लोग उस समय ध्यान दिया कि नहीं, ये भगवान का योग में स्थित होना नहीं, जिज्ञासु जो सामने वाला उस समय जो अर्जुन की उत्कंठा थी, वो होने से भगवान को ये मेरे था, भगवान को योग में जैसे ये थी कि भगवान को योग में स्थित होना पड़ता है। तो आपने जो आज फरमाया इसको थोड़ा सा। हाँ, यह बात साधक संजीवनी में इतनी खुलासा वाली नहीं आई, प्रवचन में सुना स्वामी जी महाराज के हमने कि भगवान भी योग में स्थित होते हैं। जी। तो भगवान का वो योग में स्थित होना, वो योग क्या है, कौन सा योग, कि यहाँ अर्जुन की ये जो लगन थे ना, अर्जुन ने उत्कंठा से पूछा है ना, मेरा कल्याण कैसे हो, ये योग है वहाँ। कौन सा योग? योग भी 2-3 है क्या? हाँ, योग अनेक है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तो अपने सामान्य अपने जानते ही है। इनके अलावा और भी कितने योग है, गीता दर्पण में आप देखो। समता में योग में कितना फर्क है? हाँ, समता योग को ही कहते हैं, समता को योग कहते हैं। इसमें महाराज ये बात एक विशेष आपने फरमाई कि आप साधक संजीवनी नहीं आई, और महाराज की वाणी में ही बात, इसका मतलब
ये बातें साथ हाँ में- खुलासा महाराज जी की वाणी भाई, इसलिए प्रवचन सुनना चाहिए। आप देखते हो कि हमने तो साधक संजीवनी पढ़ ली, बस हो गए हम तो, इसलिए प्रवचन भी जी, सुनो, जैसे प्रवचन- साधक संजीवनी भी खुलेगी। इसलिए प्रवचन सुनना भाई जरूरी है। तो अभी देखो पुस्तक साधक सुननी आदि कीमत में है क्या, अपने है या पूरी होगी? साधक सुननी मिल रही है और ये वाणी दिखा गई, ये महाराज जी का जो चाहिए ना वाणी का, अभी ये साधक संजीवनी, ये साधक सुननी ये मिल रही है आदि कीमत में। ये मतलब 400 की 200 ये मेमोरी है इसमें, ये स्पीकर, ये मेमोरी, और इसके साथ महाराज ने जो बनाई है ना 32 GB, इसका कहाँ क्या क्या है, तो ये भी आपको घर में रखनी चाहिए, सुननी चाहिए। आप रोज लगा दो, इसमें बढ़िया चीज़ें बता देंगे, आपको समझा देंगे। तो ये ऐसा मौके पे ही बात आ गई ठाकुर जी कृपा से, तो आप लोग जिनके पास नहीं है उनको अवश्य लेनी चाहिए, और ये बार बार नहीं मिलती है, इसको सुनना चाहिए। पर ले जाने को नहीं सुनेंगे, ले ही नहीं गए तो सुनेंगे कैसे? लेंगे तो हो जाए। तो ये भी अभी ले लें, और अभी वो पुस्तकें भी जो साधक समझ आती है। नारायण नारायण नारायण, भगवान की बहुत कृपा बरसरी है, अभी इस कृपा का लाभ ले लें, लाभ। और कीर्तन करवाएं। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे। आज एक बात करी भाई, बीच में क्षमा करें, थोड़ी बीच में बोलूंगा। आज हमने ये माइक स्थिति गड़बड़ाहट हो रही थी कई दिन से, तो ठाकुर जी संतों की कृपा से प्रेरणा थी, आज ये परमेश्वर जी कुमार उठाइए देखते हैं। आज इनको बुलाया, अलग से बात की मैंने, बता दी मैंने कहा नाम ना कर, मैं अलग से बात करके बुलाया, मैंने तो सिर्फ आप दूर रहना, मैं बात करूँगा जो अलग करने के लिए आए। मैंने कहा भाई आप देखो ऐसा है, इस माइक व्यवस्था से हमको आप बोले एक बार हमारे ऑनलाइन सुबह 150 आदमी, अभी भी ऑनलाइन सुन रहे, कम सुन रहे अभी तो, मान लो 60 है, 70 है, 50, लेकिन सुन तो रहे ना। और उसके साथ 2-2, 3-3 आदमी घर वाले तो 100 के आसपास तो होंगे, और सुबह 150 के 300 जुट रहे। तो इनको मैंने ये कहा तो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं समझता हूँ ऐसा शब्द आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन संतों की भगवान की कृपा से मैंने कहा आपको सुबह शाम आप बैठो, उसकी नत्थु सिंह जो आपको देंगे वो देंगे। बोले नत्थु सिंह तो हमारे घर का ही काम है, हमारा उनका कोई अलग थोड़ी है। मैंने आपने क्या तय किया? कुछ तय कुछ नहीं, उनका घर का ही। तो मैंने कहा उनसे अलावा है ना, आप मेरे से ले लेना। आप ड्यूटी पे यहाँ आओगे ना, तो आप हमारी ये इतने लोगों की सेवा, और सुबह भी आप 5 वाले में और ज़्यादा तो सुने। इनको ये बात बताई, मैंने कहा सेठ जी ने कहा कि आपके, इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी अनक्षेत्र चलाते हैं वहाँ को लाइफ में कई वर्षों से, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आपका परिवार बढ़िया है, मेरे किरण बहुत बढ़िया है, तो आप ये चलाते हो, लेकिन ये तो बढ़िया है, इसका ये नहीं घटिया। लेकिन सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की महाराज जी बात कहते थे कि लाखों करोड़ों रुपए भौतिक सेवा का मतलब अन्न में, कपड़े में, दवाई में, कोई धर्मशाला में कहीं भी लगाए, उसके बजाय एक आदमी को भगवान में लगा दे, बढ़ गए। और आपके कारण से कितने आदमी आपके द्वारा लगेंगे, तो आपको प्रत्यक्ष में आपकी कोई मान बढ़ाई नहीं होगी, न कोई आपको ये। लेकिन आपको इतने आदमी जैसे सुबह सुनते हैं महाराज जी का ऑनलाइन सही ढंग से नहीं है, न शाम को होता है, तो आपकी कृपा। तो मैंने कहा पैसे आपको मैं नहीं करना चाहिए, क्षमा मांग के मैं दे दूँगा आपको, मजदूरी जो लेते हो ना। तो नहीं, तो मैंने कहा आप अगर ये करो तो सुबह भी आप आओ और इस समय भी आप रहो। तो इन्होंने सहज स्वीकार किया, अच्छे आदमी है, परिवार इनका अच्छा है। इन्होंने कहा मुझे पैसे की नहीं है, वो जो देंगे वही स्वीकार है, मुझे आपसे नहीं लेना है। तो मैंने कहा आप नहीं लेना तो कृपा करो हम पर, क्योंकि कितने आदमी सुनेंगे। एक और है, ये यूट्यूब पर रहेगा, आपका साफ आवाज आएगा, बढ़िया जाएगा, तो वर्षों तक लोग सुनेंगे। तो आपका उपकार जितना होगा बड़ा, उसके आप बहुत बड़े भागीदार हो इसमें। तो इन्होंने क्या कि मुझे मैं 2:30 बजे आ जाऊँगा। आज सुबह एक बात थी इन्होंने, ये 4 बजे मैं को बिना नहाए धोए आ जाओ 5 बजे, नहीं मैं नहाए धोए भी तो नहाए धोए आ जाओ, नहा दोगे हम मना थोड़ी करते हैं, कहीं नहीं आ सको। तो इन्होंने कहा मुझे 4 बजे घंटी करनी है, पैंकिला सिंह इनका नंबर तेरे पास है, तो 4 बजे मान ले अपने को इनको घंटी करनी है। तो बोले मैं आ जाऊँगा, आदमी भेजे हमें आपके घर, आदमी भेजे न तो सिंह कोई साधन भिजवा दी। बोला नहीं मैं खुद ही आ जाऊँगा। तो इन्होंने सुबह का भी स्वीकार किया कि मैं आ जाऊँगा। तो ये इनकी कृपा होगी भगवान की, संतों की। तो वास्तव में ये सुबह मेरे बड़ी एक जलन थी कि सही आदमी ऑनलाइन पूछ रहे थे, यहाँ भी नहीं सुन रहा है माइक,
और ये खूब कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप रहो तो पकड़ में, अब ये जैसे पिता सिंह करता नहीं, जानता नहीं, या बच्चे इधर उधर कर देते खुला है, तो इन्होंने अपना पर भगवान संत आज देखो ठीक रहा ना भाई, क्या भाई है बढ़िया है। तो ये आज इन्होंने स्वीकार किया, बैठे रहे, और इन्होंने कहा मैं लगातार हूँगा। सुबह का भी सुबह भी अपने 150 का मतलब 300 आदमी कहीं और भी बाहर के सुनेंगे मतलब, और ये रिकॉर्डिंग ऊपर जाती है तो अपने यूट्यूब पर रहेगी बस हुई। तो मैंने कहा आपका काम सबसे बड़ा है, तो आप पैसे के भरोसे आप रोज आप संकोच इनको कहा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे ये तो जो देंगे वही स्वीकार, मुझे मैं आ जाऊँगा। तो ये अपन पर भगवान की संतों की कृपा से हुआ ये अपना काम, तो ये बहुत बड़ा काम अपना हो गया। तो ये कृपा है ना, ये कैसे करती है शंकर भगवान हमको पता नहीं लगता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की अनंत कोटि सब संत महात्मा। नारायण नारायण।